एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैम सॉल्यूशन फॉर यू। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता में अंतर। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। अलग अलग तो नहीं आता है, लेकिन डिफरेंसेस जो होते हैं इन दोनों के बीच में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आज हम डिफरेंसेस पढ़ते हैं बहुत ही इजी वे में। इन्हीं डिफरेंसेस के अंदर आपकी अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता की परिभाषा मीन्स डेफिनेशन भी कवर हो जाएगी। तो सबसे पहले मैंने एक पहले पॉइंट में अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता की डेफिनेशन को ही कवर किया है, जो कि आप इजीली समझ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए अभिक्रिया की कोटि में हमारी जो रिएक्शन होती है उसमें उपस्थित जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक की सांद्रता के घात के योग को अभिक्रिया की कोटि बोलते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर इस तरह से मान लीजिए यहाँ कोई अभिक्रिया है, यहाँ पर मैंने दो प्रोडक्ट ले लिए हैं, या फिर आप 2A इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा R मीन्स हमारा उत्पाद होता है और ये हमारा क्या है, ये हमारा होता है अभिकारक। तो जो हमारी अभिक्रिया की दर होती है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है, हमारी अभिक्रिया की दर जो होती है जिसको R से डिनोट करते हैं, ये प्रोपोर्शनल होती है जो हमारा अभिकारक होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा अभिकारक है, तो मैंने यहाँ पर A ले लिया है। तो जो हमारा अभिकारक होता है उसकी पावर के अगर 0 है तो ये आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी, अगर 1 है तो आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी, और अगर पावर 2 है तो आपकी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी, पावर 3 है तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया होगी। तो ये जो अभिक्रिया होती है, ये जो पावर होती है, इन पावर के योग को ही अभिक्रिया की कोटि बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए मैंने यहाँ पर कोई अभिकारक लिया है, ओके, और यहाँ पर देखिए ये उत्पाद है। तो यहाँ पर अभिक्रिया की दर जो होगी वो ये जो अभिकारक है उसकी घात के प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई पावर नहीं है, तो यहाँ पर ये 0 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी अभिक्रिया की कोटि होगी वो 0 होगी। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा सकती हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखिए, आप एक एग्जांपल मैंने ले लिया NH3। अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं मोलिब्डेनम की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर देखिए N2 हमारा अलग निकल जाएगा और साथ में हमारा क्या निकल जाएगा, H2 सॉरी, ओके। तो यहाँ पर H2 बैलेंस आप बैलेंस करके देख लीजिए। यहाँ पर 3H कितने हैं, यहाँ पर आपको बैलेंस करने के लिए 2 लगाना पड़ेगा, तब आपकी ये बैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं बेसिकली उसको हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकालते हैं। ध्यान रखिएगा, जो अभिक्रिया की कोटि होती है उसको हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, उसको हम रेट ऑफ रिएक्शन को हमेशा हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर हमारी अभिक्रिया की दर क्या होगी, अभिक्रिया की दर प्रोपोर्शनल टू, अब यहाँ पर देख सकते हैं आप NH3 है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका NH3 0, और अभिक्रिया की दर क्या होती है आपकी R होती है। तो हम इसको हटाने के लिए यहाँ पर K लगाते हैं, सभी को पता है, एंड यहाँ पर क्या हो जाता है NH3 का 0। तो आप इसको, ये तो आपकी हो जाएगी अभिक्रिया की दर। और अभिक्रिया की अगर कोटि की बात करते हैं तो यहाँ पर आप अभिक्रिया की कोटि देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए पावर 1 है, तो यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि होगी आपकी 0, ओके। अब देखते हैं अभिक्रिया की आणविकता। बहुत ही इजी वे में देखिए कि अभी कोई भी, देखिए मैं आपको सबसे पहले समझा देती हूँ। देखिए ये कोई रिएक्शन है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई एक रिएक्शन ले लिए, यहाँ से A से हमारा प्रोडक्ट B बनता है, ओके। तो यहाँ पर अभी ये हमारा क्या होता है, अभिकारक होता है, और ये हमारा क्या होता है, उत्पाद होता है। तो बहुत ही इजी वे में ये है कि हमारे जो उत्पाद अभिकारक होते हैं, अभिकारक की संख्या, कितने अभिकारक लिए गए हैं, वो जो अभिकारक की संख्या होती है उसी को बोलते हैं अभिक्रिया की आणविकता। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2 अभिकारक लिए और मैंने यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बना दिया, तो यहाँ पर अगर मैं आणविकता की बात करती हूँ तो यहाँ पर जो हमारी आणविकता होगी वो कितनी होगी, 2। और अगर इस रिएक्शन की बात करती हूँ तो इसमें हमारी आणविकता कितनी है, 1 होगी। तो मैंने देखिए यही लिखा हुआ है बहुत ही आसान वे में कि अभिक्रिया की आणविकता अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या को कहते हैं। यहाँ पर आप न्यूनतम लगा सकते हैं, संख्या भी ठीक है, न्यूनतम संख्या को कहते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखिए मैंने कोई एग्जाम्पल लिया है H2 + I2, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, ये 2HI बन जाएगा, ये I है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, ओके। हाइड्रोजन आयोडाइड होगा। तो अगर हम यहाँ पर अभिक्रिया की आणविकता की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर कितने अभिकारक है, एक अभिकारक हमारे पास ये है, एक अभिकारक हमारे पास ये है, तो टोटल हमारे पास कितने अभिकारक है, 2। तो यहाँ पर अभिकारक की आणविकता जो होगी वो 2 होगी। सेम ऐसे ये एग्जाम्पल है, देखिए एक अभिकारक हमारे पास ये है, एक हमारे पास अभिकारक ये है, तो यहाँ पर अभिकारक की
आणविकता कितनी होगी, 2 होगी। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये दोनों रिएक्शन समझ में आई होगी। अब देखिए डिफरेंसेस देखते हैं कुछ और। अभिक्रिया की कोटि को सिर्फ एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकाला जाता है। मैंने आपको पीछे भी बताया कि जो हम अभिक्रिया की कोटि निकालते हैं हम उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकालते हैं, जबकि अभिक्रिया की जो आणविकता होती है उसको हम थियोरेटिकली निकाल सकते हैं। ओके, उसको हम पेन से थियोरेटिकली निकाल सकते हैं, लेकिन अभिक्रिया की कोटि के लिए हमको एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है। अभी आपने रिएक्शन देखी है, आपने पढ़ा भी है। देखिए इसी एग्जाम्पल को ले लीजिए, कहीं नहीं जाते हैं, इस एग्जाम्पल को देखते थे। आपने ये कोई रिएक्शन ली थी तो हमने यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि निकाली थी, तो अभिक्रिया की कोटि यहाँ पर क्या आई थी, शून्य आई थी। बेसिकली आप पढ़ते तो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती भी है। ओके सॉरी, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया इसमें होती भी, तो इसको समझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और इसमें देखिए अभिक्रिया की आणविकता शून्य नहीं हो सकती। अब आप देखिए, अब कोई भी ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, अगर अभिक्रिया में कोई उत्पाद, देखिए उत्पाद जो अभिकारक जो होता है वही तो आणविकता होती है। अगर हम अभिकारक ही नहीं लेंगे तो आणविकता कहाँ से होगी। ओके, तो आणविकता का होना जरूरी है, क्योंकि अब उत्पाद होगा। अब मान लीजिए कोई रिएक्शन है तो उस रिएक्शन के अंदर उत्पाद तो होगा ही होगा। अगर उस रिएक्शन के अंदर अभिकारक नहीं होगा तो उत्पाद कहाँ से आएगा, और अगर अभिकारक ही नहीं होगा तो फिर रिएक्शन कैसी। तो इनमें अभिक्रिया की जो आणविकता होती है वो कभी भी शून्य नहीं हो सकती, यानी कि एक ना एक अभिकारक जरूर होगा। ओके, बहुत ही इजी वे में। अब देखिए अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो पूर्णांक, शून्य या प्रभाज हो सकती है। मीन्स जो अभिक्रिया की कोटि होती है पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 इस टाइप से हो सकती है। उसके बाद में शून्य, तो मैंने आपको बताया कि अभिक्रिया की कोटि, अभी मैंने आपको ये एग्जाम्पल बताया था कि अभिक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकती है। यहाँ पर आपको बिल्कुल एग्जाम्पल दिखाया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड अभिक्रिया की कोटि जो होती है वो प्रभाज में भी हो सकती है। प्रभाज मतलब भिन्नांक, मीन्स पावर में 1/2, 2/3, 3/4 इस तरह से 1 में भी हो सकते हैं, जिसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं उसमें। लेकिन जो अभिक्रिया की आणविकता होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अभिक्रिया की जो आणविकता है, अभिक्रिया की जो आणविकता है सदैव पूर्णांक में होती है, यानी कि सदैव 1 2 3 4 5 इस टाइप से होती है। ये कभी भी शून्य या भिन्नांक में नहीं होती। ओके, यानी कि ना तो कभी जीरो होंगी, जीरो मैंने अभी आपको बताया कि जीरो तो, क्योंकि कोई भी रिएक्शन होगी तो उसमें एक ना एक अभिकारक तो जरूर होगा, एक ना एक अभिकारक तो होगा, और अभिकारक है तो उसकी आणविकता एक तो होगी ही होगी, तो जीरो तो हो ही नहीं सकती। और ना ही इसकी वैल्यू जो होती है वो भिन्नांक में होती है। मान लीजिए आपने कोई 2 अभिकारक लिए हैं तो उसकी 2 ही तो होगी, 1/2 थोड़ी ना होगी। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं, अभिक्रिया की कोटि प्राथमिक तथा जटिल अभिक्रिया पर लागू होती है। मतलब जो अभिक्रिया की कोटि होती है ना उसको हम, अब सिंपल रिएक्शन मतलब जो एक पद में पूरी होती है वो, जटिल अभिक्रिया का स्टूडेंट्स मतलब होता है कि ऐसी अभिक्रिया जो निम्न पदों में पूरी होती है। मीन्स कितने स्टेप, 3 स्टेप 4 स्टेप कुछ स्टेप्स में पूरी होती है, तो उसको बोलते हैं जटिल अभिक्रिया। तो अभिक्रिया की कोटि में सिंपली ये बताया गया है कि जो अभिक्रिया की कोटि होती है वो प्राथमिक तथा जटिल अभिक्रिया पर लागू होती है। लेकिन जो अभिक्रिया की आणविकता होती है स्टूडेंट ध्यान रखिएगा वो केवल प्राथमिक अभिक्रिया पर ही लागू होती है, जटिल अभिक्रिया पर ये लागू नहीं होती। मीन्स जो अभिक्रिया की कोटि होती है वो सिर्फ एक स्टेप वाली रिएक्शन पर ही लागू होती है, जिसमें सीधी एक ही रिएक्शन होती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ डेफिनेशन, ताकि आप इजीली समझ सके। देखिए अभिक्रिया की कोटि वो होती है जिसमें जो हमारी रिएक्टेंट होते हैं, मीन्स अभिकारक होते हैं, उनके सांद्रों की घात का जो योग होता है वही उसकी अभिक्रिया की कोटि होती है। एंड अभिक्रिया की जो आणविकता होती है, जितने भी हमारे अभिकारक होते हैं उनकी संख्या, अभिकारकों की न्यूनतम संख्या जो होती है वो अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। ओके, अभिक्रिया की कोटि जो होती है सिर्फ एक्सपेरिमेंट से पता लगा सकते हैं, जबकि इसको हम थ्योरेटिकल पता लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए अभिक्रिया की कोटि जो होती है वो शून्य हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकती। एंड अभिक्रिया की कोटि जो होती है वो पॉजिटिव पूर्णांक में, शून्य और प्रभाज में हो सकती है, लेकिन ये नहीं होती, ध्यान रखिएगा। एंड अभिक्रिया की कोटि को जो है वो प्राथमिक और जटिल अभिक्रिया पर लागू कर सकते हैं, लेकिन ये लागू नहीं होगी, ये सिर्फ प्राथमिक अभिक्रिया पर ही लागू होती है। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।